तो पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा आपका नाम, कब से आप सेवा कर रहे हैं श्री गणेश महाराज जी की। डोडीदाल के बारे में आप एक संक्षिप्त वर्णन दीजिए। जी, मेरा नाम जो है श्वेतांबर खंडूड़ी है और मैं जो हूँ यहाँ पे भगवान गणेश के जो एक हमारी सेवा बनती है और 2009 से हम यहाँ पे भगवान गणेश जी की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है माँ पार्वती है जो अन्नपूर्णा का स्वरूप है। तो यहाँ का जो, जैसे आपने पूछा कि यहाँ का जो संक्षिप्त वर्णन है, तो हमारा जो है यहाँ पे केदारखंड है। केदारखंड के अंतर्गत जो हमारा जो है, जब महर्षि वेद व्यास जी जो है 4 धाम का वर्णन कर रहे थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का जब वर्णन कर रहे थे, तो ऐसी जो है ऋषियों की एक सभा बैठी थी। तो एक ऋषि का नाम था, उनका नाम था फालक मुनि। फालक मुनि ऋषि थे। तो जब वो जो है सभा में खड़े हुए तो बोला, महाराज यही कोई 4 पुण्य स्थल है या इसके अलावा कोई और भी पुण्य स्थल है? तो भगवान वेद व्यास ने लिखा, गंगा यमुना मध्य। ये जो है माँ गंगा, माँ यमुना जी के मध्य है। इसका जो है वास्तविक नाम है दुंडी प्रयाग। यहाँ पे जो है दुंडीराज गणेश जन्मभूमि के नाम से जो है विश्व प्रसिद्ध विख्यात है यहाँ पे। और यहाँ पे कई भक्त लोग आते हैं भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो इसका जो है जो वर्णन है वो चलता है हमारे जो है कैलाश। कैलाश से जो है जब भगवान शंकर जो है अपनी तपस्या में जो है लीन रहते थे, तो माँ पार्वती जो है उनके समक्ष बैठी हुई थी। तो माँ पार्वती ने सोचा, जब तक जो है भगवान शंकर जो है अपनी तपस्या में बैठे हैं, तब तक जो है मैं कहीं से घूम के आती हूँ। तो ये जो है मध्य कैलाश है। तो जब माँ पार्वती जो है घूमते घूमते जो है इस स्थान पे पहुँच गई, तो माँ पार्वती ने देखा कितना सुंदर यह वातावरण है यहाँ पे। फिर माँ ने देखा ये जो है कुंड है, तो क्यों ना मैं इसमें तब तक स्नान कर लूँ। तो जब माँ पार्वती ने जो है इस कुंड में स्नान करने के लिए गई, तो माँ पार्वती ने सोचा, अरे मैं तो कैलाश में जो हूँ बिना बताए हुए जो है शंकर जी से बिना पूछ के आ रखी हूँ। तो कहीं जो है शंकर जी जो है तपस्या से लीन हो गए, तो देखा पार्वती नहीं है। तो कहीं जो है उन्होंने जो है देवतागणों को मेरे को ढूंढने के लिए भेजा। तो मैं एक स्त्री हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पे सबसे पहले स्नान करने से पहले मुझे जो है एक पहरादार रखना पड़ेगा जो इस चीज़ को जो है देख रेख कर सके। तो माँ भगवती पार्वती ने जो है अपना जो अंग है उसका जो है महल निकाल के एक पुतला बनाया, फिर उसमें प्राण दिए, फिर वो जो है भगवान गणेश के रूप में विराजमान हुए। तो भगवान गणेश में जैसे प्राण आए तो भगवान गणेश जी रोने लगे कि माँ पहले जो है मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ पार्वती ने सोचा, अरे बच्चा अगर गर्भ से होता तो मैं भगवान गणेश को जो है दूध पिलाती, लेकिन भगवान गणेश गर्भ से नहीं हुए। तो सबसे पहले जो है माँ पार्वती ने जो है यहाँ पे भगवान गणेश को जो है डिक्ची और करछी के माध्यम से जो है अन्न का लड्डू बना के दिया था। अन्न का लड्डू देने से यहाँ पे माँ पार्वती का नाम क्या पड़ा? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा यहाँ पे जो है जब अन्न का लड्डू बनाया था तो उसका नाम जो है अन्नपूर्णा पड़ गया, माँ भगवती का नाम। तो जब भगवान गणेश जी ने लड्डू खाए, बोला माँ मेरे लिए क्या आदेश है? बोला बेटा देखो, मैं इस कुंड में जो हूँ स्नान करूँगी, आप जो है 2 कोस की दूराई पे, उस समय कोस चलते थे। कोस मतलब जो पहले जो है तीर के जो निशान होते थे, तीर छोड़ते थे, वो कोसों पे चलता था। तो 2 कोस की दूराई पे हमारा है दरवा टॉप। दरवा टॉप उसका नाम है क्योंकि भगवान गणेश ने जो वहाँ पे द्वारपाल बन के पहरा दिया था, वो जो है दरबार बन के वहाँ पे पहरा दिया था, इसके लिए वहाँ का नाम दरबार टॉप है। तो भगवान गणेश जी जो है दरबार टॉप में जो है पहरा दे रहे थे। तो आगे जो है हमारे उत्तर दिशा में भैरव मंदिर का एक भैरव जी का मंदिर है। तो भैरव जी को जो है माँ ने आदेश दिया था, आप जो है उत्तर दिशा से किसी को अंदर मत आने देना। जब जो है भगवान गणेश जी जो है द्वार पे बैठे थे, देवताओं का राजा इंद्र कहीं से जो है भ्रमण कर रहा था, देखा द्वार पे एक छोटा सा बालक बैठ रखा है, जरा पूछते हैं कौन है, कहाँ से आया। तो देवराज इंद्र ने जो है भगवान गणेश जी को कहा, अरे बालक यहाँ पे क्या कर रहा है और कहाँ से आया? बोला प्रभु मेरी जो है माँ अंदर स्नान कर रही है और मुझे आज्ञा दे रखा है कि आप किसी को अंदर मत आने देना। तो देवताओं का राजा ने कहा कि अरे मैं तो एक राजा हूँ, मेरे को कौन रोक सकता है। तो जैसे देवराज इंद्र जो है अंदर को आए, तो भगवान गणेश जी ने उनको पीछे धकेल दिया। दोनों में जो है युद्ध हो गया। तो युद्ध करते करते जो है देवराज इंद्र को जो है युद्ध का पराजित का सामना करना पड़ा।
तो फिर जो है देवतागण कहाँ गए? बैकुंठ धाम में भगवान ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास गए। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। बोला अरे क्या हुआ? द्वार पे एक जो है छोटा सा बालक है और बहुत उद्दंड कर रहा है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। फिर जो है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु जी आए। उन्होंने जो है भगवान गणेश को समझाया, लेकिन भगवान गणेश ने कहा मैं मर मिट जाऊँगा लेकिन मैं अपनी माँ की आज्ञा नहीं टालूंगा। हाँ, आप मेरे से युद्ध कीजिए, युद्ध में आपने मेरे को पराजित कर लिया तो आप अंदर जा सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा इतना छोटा बच्चा है, कहाँ इसके साथ युद्ध करें हैं, चलो हम जो है कैलाश में चलते हैं भगवान शंकर जी के पास, वही जो है इसका निर्णय निकालेंगे। जब जो है देवतागण जो है ब्रह्मा विष्णु जी जो है कैलाश में गई, प्रभु वहाँ पे द्वार पे जो है एक छोटा सा बालक है, बहुत उद्दंड कर रहा है, देवराज इंद्र को जो है पराजित कर लिया। तो शंकर जी ने कहा अरे देखो मेरे को जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो है भूतगण है, प्रेतगण है, नंदी वृंदी डरा धमका के उसको भगा देंगे। लेकिन जब जो है नंदी वृंदी भूतगण प्रेतगण यहाँ पे आए, सब पराजित होकर जो है वापस कैलाश में भेज दिए गए। तो तब जाके जो है जब नंदी वृंदी के प्रभु वो जो है एक साधारण बालक नहीं, वो कोई दिव्य शक्ति है, आप चलिए। फिर जो है भगवान शंकर जी जो है यहाँ पे आए। भगवान शंकर ने जो है भगवान गणेश को जो है समझाया, लेकिन भगवान गणेश हट पे हो गए। उन्होंने कहा नहीं। तो भगवान गणेश ने जो है शंकर जी के सामने शर्त रख दी कि आप मेरे से युद्ध कीजिए, युद्ध में आपने मेरे को पराजित कर दिया तो आप अंदर जा सकते हैं। शंकर जी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, पहला बार जो है तुम करोगे मेरे पे, आप छोटे हो, पहला बार तुम करना। तो पहला बार जो है भगवान गणेश ने जो है शंकर जी पे किया, तो जिसके कारण जो है शंकर जी को क्रोधित होना पड़ा और उन्होंने जो है अपनी त्रिशूल निकाली और गणेश जी पे वार कर दिया। तो जैसे गणेश जी की जो है गर्दन पे लगी तो गणेश जी के मुख से निकला था माँ जी। तो आप जो है 5 किलोमीटर जो है हमारा जो है माँ जी एक स्थान है, वहाँ पे जो है वहाँ तक जो है भगवान गणेश जी की पुकार गई थी, इसीलिए वहाँ का नाम जो है माँ जी पड़ गया। जब माँ भगवती माँ अन्नपूर्णा ने देखा द्वार पे, एक देखो ये क्या कर दिया तुमने, बच्चे का शीश काट दिया तुमने, इतना छोटे बच्चे का आपने जो है शीश काट लिया। तो माँ भगवती ने अपना जो है विकराल स्वरूप धारण कर लिया। फिर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है देवतागणों की एक सभा बुलाई और इंद्र को जो है आदेश दिया, देखो इंद्र तुम जो है उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो अभी का जन्मा हुआ बच्चा होगा, पशु हो पक्षी हो और कुछ भी हो, जो अभी का जन्मा हुआ बच्चा होगा उसका शीश काट के जो है यहाँ पे ले आओ। लेकिन ध्यान रखना आप जो है किसी शीश बच्चे का शीश जो है माँ के सामने मत काटना, जो बच्चा पीठ के पीछे होगा उसका सर काट के जो यहाँ पे ले आओ। जब जो है देवराज इंद्र गए तो हमारी एक जगह है ऋषिकेश में जो है कपिल मुनि जी का आश्रम है। उसी समय जो है एक हथनी ने जो है एक छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया। इंद्र की दृष्टि पड़ गई। इंद्र ने कहा देखो देवतागणों ये ठीक रहेगा, इसका सर काट के जो है ले आओ। उन्होंने जो है फिर जो है वो हथनी का बच्चे का सर काट के जो है यहाँ पे लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो अपनी शक्ति प्रदान करके जो है यहाँ पे जो है पुनर्जीवन दिया भगवान गणेश को। फिर वो जो है गजानन के रूप में विराजमान हुए। बोलो गजानन महाराज की जय। और यहाँ पे जो है जो भी श्रद्धा भाव से जो है यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं तो भगवान गणेश जो है उनकी जो मनोकामना है अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि इतना दूर है, कई विकट रास्ते हैं, नदी नाले हैं। तो ये जो एक वास्तविक यात्रा है, जैसे हमारे डोडी ताल की है, ये एक मुख्य यात्रा है, क्योंकि हम जो है शरीर में कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान गणेश जी के द्वार पे जाते हैं। तो भगवान गणेश जी जो है पहले बोलते हैं तथास्तु, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपकी जो है मनोकामना पूर्ण हो। और ये जो है और जो हमारा जो है एक जो ये पार्वती स्नान कुंड है, इसका जो वर्णन है, इसकी जो है जो सबसे महत्व है वो है इस ताल की प्रदक्षिणा। जो नारी यहाँ पे जो है स्नान दान आदि जो कुछ भी ये करता है, यमलोक के न गच्छन्ति, शिवलोक के प्राप्ति, भगवान शंकर को जो है पहले प्राप्त हो जाते हैं। तो आप जो है कोई भी अनुष्ठान कीजिए, आप देवी भागवत करो, श्रीमद् भागवत करो, और कोई भी आप जो है कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान के रूप में करो, लेकिन उतना ही फल आपको उसमें मिलेगा, इतना ही फल आपको जो है इस कुंड की प्रदक्षिणा में मिलेगा। इसकी जो है सर्वश्रेष्ठ जो है। और हमारा जो है एक चौला धुनी नाम है, वहाँ पे जो है गर्म पानी का स्रोत है। तो उसका जो है जो गर्म पानी है उसका जो है जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे किसी पे जो है रोग होते हैं, शरीर में इन्फेक्शन होता है, तो जो उससे स्नान करता है वो सारे इन्फेक्शन उससे दूर हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे ये जो गुजर लोग आते हैं वो जरकिन भर भर के आपके हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, विकास नगर उसको ले जाते हैं, क्योंकि इन पर ज़्यादा होता है। तो
यहाँ पे जो है जो भी भक्त आता है, हम भी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, जो भी जिसकी मनोकामना है भगवान गणेश उनकी जो है पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे जो है माता और पुत्र है, परम रम्य गिरवर कैलासो उमा सहित मम एक दंत निवासो। तो सभी जो है हम जो है यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। हमारा जो है जो हमारा संपूर्ण विश्व है भगवान गणेश का, हमारे जो है जो हमारी जो है भारत माता है, भारतवर्ष है, सब पे जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी का साथ जो है जय श्री गणेश, जय महान। तो गुरुजी ये जो ताल है ये पार्वती कुंड के नाम से? जी, ये पार्वती कुंड है जिसमें माँ पार्वती ने जो है स्नान किया था। तो कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी घर लेके जानी चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे जी, आप? मिट्टी यहाँ पे ये है कि इसमें जो है केदार खंड में जो है दर्शाया गया है 3 हाथ लंबी 3 हाथ चौड़ी जो है एक कोई जगह है, उसमें जो है जो मिट्टी होती है उसको माथे पे लगाने से जो है यमलोक न गच्छन्ति शिवलोके प्राप्ते, वो जो है भगवान शंकर को प्राप्त हो जाते हैं। जो यहाँ से जो मिट्टी होती है वो जो है एक प्रसाद के स्वरूप होती है। जैसे जहाँ पे हमारा अन्न धन का भंडार होता है वहाँ पे हम उस मिट्टी को रख सकते हैं। जहाँ पे किसी चीज़ की जैसे बंजर खेती होती है, जहाँ पे फसल नहीं उगते हैं, तो आप जो है उस मिट्टी को वहाँ पे थोड़ा आप वहाँ पे बिखेर के थोड़ा सा, तो फिर देखो आप जो है चमत्कार हो जाता है यहाँ पे उस मिट्टी से। तो एक तरह से अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद जी, मान सकते हाँ, यहाँ पे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरो प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। यहाँ पे जो अन्नपूर्णा का भंडार है, संपूर्ण विश्व को पालन करने वाली माँ अन्नपूर्णा माँ भगवती बैठी हुई है, जो संपूर्ण विश्व को जो है जो लालन पालन करती है। तो कई चीज़ें जो है यहाँ पे भगवान गणेश जी की जो है यहाँ पे जो है अपना जो भी हमारा जो है जो भी मतलब जैसे जिसकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। जैसे कि हमारे जो है एक दिल्ली से है अशोक गुप्ता जी, जो आप देख रहे हैं ये जो लाइटें लगी है ये सब उनकी देन है। तो जब कपाट खुलते हैं तो वो भंडारा करते हैं, साथ में जो है मेडिकल दवाइयाँ भी रखते हैं। किसी को बुखार आया, किसी को जुखाम सर्दी जुखाम, किसी को कुछ, कोई बीपी चेक भी करेगा तो उसको जो है बीपी चेक करने के लिए भी जो है वो पूरी साधन यहाँ पे रखते हैं। तो प्रत्येक साल जो है अशोक गुप्ता जी यहाँ पे आते हैं और जो भी कपाट के दिन जो है जितनी भी पब्लिक होती है, देवता के साथ जो पब्लिक होती है उनके साथ जो भी आते हैं सबको जो है वो चाय नाश्ता खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा जो है जब कपाट खुलते हैं तो हमारे जो है बासुकीनाथ देवता जो है अगोड़ा से यहाँ पे आते हैं कपाट खोलने के लिए, जो मुख्य तौर पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा इस बार जो है हमारे जो है बाहलाट पट्टी के जो धरता करता हैं हरि महाराज जी हैं, उनकी जो है यहाँ पे यात्रा चली थी गंगा दशहरे में। तो कम से कम जो है 700-800 पब्लिक यहाँ पे आई थी, लेकिन सब जो है अपना जो है जैसे बोलते हैं कि आप व्यवस्था नहीं है, सब हो जाती है यहाँ पे। भगवान गणेश की मान पूर्ण है कि परिपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। तो हम कोई खाना बनाएंगे, हम अगर 4 आदमियों के लिए बनाएंगे, 4 अगर और भी आएंगे तो उसी 8 में जो है वो खाना फिर भी बचा रहेगा। ये यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा है यहाँ पे जी, यहाँ पे कभी कमी नहीं होती है जी। तो आप लोग भी आए हैं। गुरुजी इसी बीच हम जानना चाहेंगे जो ये डोडी जो ताल है इसकी गहराई अभी तक अज्ञात है जी। इस विषय में आप क्या जी, यहाँ पे जो है जैसे हम जो हमारे दादाजी थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका जो उन्होंने हमको बताया था कि एक बार जो है यहाँ पे जो आप पेड़ के पीछे देख रहे हैं नाव है, वहाँ पे 2 नाव रखी हुई है। तो कोई लोग आए थे जो नाव को लेके जो है इसमें चले गए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कोई ऐसी झील नहीं है जैसे हमारा नैनीताल हो गया, कोई भी ताल हो गया। ये जो है एक पार्वती कुंड है। तो जब वो इस ताल में गए, नाव लेके गए, तो पहले भगवान ने जो है उनको माफ़ कर दिया था, लेकिन जब वो दूसरे राउंड गए तो दूसरे राउंड में जो है उनकी नाव जो है डूब गई और उनका जो है वही सोच है वो अपने आप ही डूब गए वो। तो कई चीज़ें यहाँ पे जैसे हम कोई चीज़ें यहाँ पे डालते हैं नापने के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो है फेल हो जाती है। डिस्कवरी वाले यहाँ पे आए थे, एक बार आए थे यहाँ पे, उन्होंने जो एक कोई ये तंत्रिक था यहाँ पे, कोई मशीन थी इलेक्ट्रिक, तो उन्होंने कहा पुण्य जी हम इसको नापते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो उन्होंने जो है जो मशीन वहाँ पे ये किया था, रिकवर किया था नापने के, वो मशीन जो है फेल हो गई, उसका पता ही नहीं लगा वो कहाँ गई, ये इसी में डूब गई। तो कई चीज़ें यहाँ पे जो एक जो है वो ड्रोन कैमरा लेके यहाँ पे आया, तो वो जो हमारा जो है सोमेश्वर देवता की जो है यहाँ पे जो जहाँ पे उनका आसन लगता है सोमेश्वर महाराज का,
तो उसने वो वहाँ पे जो है टेंट लगा दिया। तो हमने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा महाराज यहाँ पे टेंट मत लगाओ, यहाँ पे जो है सोमेश्वर देवता की एक जो है यहाँ पे हमारी जो है जो भी भोग प्रसाद जो है यहाँ पे हमारी जो है गंधर्व लोक से जो है जो देखते हैं उनको हम भोग प्रसाद यहाँ पे देते हैं, लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने जब उसने जो है ड्रोन कैमरा उड़ाया अपना, तो जो है सीधे गया और तालाब में गया, तो उसका जो है नुकसान हो गया। फिर जो है उसको जो है उल्टी आनी शुरू हो गई। फिर जो है जब उसने अपना टेंट हटाया फिर वो ठीक हो गया। बोला पंडित जी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, अगर मैंने आपकी बात सुनी होती तो मेरा कैमरा भी बच जाता और मेरी जो है तबीयत भी नहीं होती खराब। कई चीज़ें जो है यहाँ पे, और हमारे जो कुंड में जो है जैसे कोई अगर किसी ने गंदी जो मतलब ऐसे पौष्टिक मतलब पॉलीथीन जैसी प्लास्टिक चीज़ें डाल दिए तो हम नहीं उठाएंगे उसको, उसके लिए जो है चिड़िया आएगी, वो उसको उठाएगी और उसको तोड़ ले जाएगी। यात्रा के लिए जो है कभी जो है अब जो है हमारा जो है रक्षाबंधन जन्माष्टमी आने वाली है, उस समय जो है एक हनुमान जी स्वरूप जो है बंदर आता है यहाँ पे। तो पहले 2 थे, वो अभी 1 है। तो अगर वो 2 दिन पहले यहाँ पे आ गया तो 2 दिन अगर हम उसके पास कुछ भी देंगे, सेब देंगे, खीरा देंगे, फल फ्रूट कुछ भी देंगे, नहीं खाएगा वो। जब तक उसने जो है यहाँ पे परिक्रमा नहीं की, भगवान शंकर के दर्शन नहीं किए, माँ अन्नपूर्णा भगवान गणेश के दर्शन नहीं किए, तब तक वो कुछ नहीं खाएगा। ये हमने अपने आँखों से देख रखा है, उसको हमने कैप्चर भी किया है। अच्छा। वीडियो ये फ़ोटो के माध्यम से कैप्चर भी किया। तो जब वो यहाँ पे आया तो मैं अंदर बैठा था, तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दिया, मैंने मंदिर छोड़ दिया उसको। अच्छा। तो फिर उसने कुछ नहीं किया। अगर मैं मंदिर नहीं छोड़ा तो वो मतलब डरा रहा था मेरे को। तो जब मैंने मंदिर छोड़ा तो अंदर गया, भगवान गणेश के साथ बैठा रहा वो। फिर जो है उसने जब देखा तो फल फ्रूट उसने खाए नहीं, उसने जो है जैसे हमारी जो है भोग का प्रसाद रहता है, उसने वो थैली उठाई और सीधे चले गए। काफ़ी चीज़ें, कभी जो है बतख आते हैं यहाँ पे, बतख जब आते हैं तो उनका आने का पता नहीं लगेगा, जाने का पता नहीं लगेगा, उस पूरे दिन जो है ताल में घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो न जाने किस बेस में जो है भगवान आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सबसे जो ये होता है सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या को जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष कभी जो है यहाँ पे जो है ढोल बजते हैं, रणसिंगे नगारे अपने आप ऑटोमेटिक बज जाते हैं। तो कभी जो है यहाँ पे जो है कई चीज़ें हमको सुनने को महसूस होती है यहाँ पे। तो जो है जो जिन पे मतलब जो जैसे हमारे जिस पे देवता आते हैं वो बोलते हैं कि पंडित जी आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है उस दिन जो है बहुत जो है गंधर्व लोग से जो है यहाँ पे आते हैं स्नान के लिए, और वो जो है स्नान करते हैं, आप उनसे मतलब कोई घबराना मत आप। तो कई चीज़ें यहाँ पे जो है, और देखो कितनी शांति है, सौंदर्य वातावरण है, शुद्ध यहाँ पे जो है हर चीज़ जो है यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान गणेश की इतनी कृपा है। आपने देखा होगा कि 2012 में यहाँ पे जो है बादल फटा था, ऊपर देखिए आप कितना पत्थरे यहाँ रखे हैं यहाँ पे। ये जो है 2012 में जो है ये इसका ये हुआ था। तो यहाँ पे पूरे जो ये लैंड स्लाइड है, यहाँ पे पूरे बुग्याल थे, वहाँ पे फूलों की घाटी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे एक पुल था लगा हुआ, वो भी जो है इस कुंड में समा गया। अब आप देख सकते हैं कि इतना मलमा आके जो है इस कुंड में गिरा, तो कहाँ गया वो जो मलमा गया। एक जो है छोटा सा लकड़ी का पुल है जिसको 2 आदमी जो इसको उठा के गिरा देंगे, लेकिन वो भी जो है सेपरेट रहा। फिर जो है आगे आपने देखा होगा कितनी तबाही हुई, हमारे जो है संगम चट्टी हो गया, गंगोरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, लोगों के जो है बड़े बड़े बिल्डिंग जो है यहाँ पे सारे गंगा जी में समा गए। तो आप देखिए केदारनाथ में, देखिए केदारनाथ में जो है कई लोग जो है भगवानों पे विश्वास नहीं करते, देवताओं पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अब जो है जो विश्वास नहीं करते हैं वो जो है केदार धाम में जाओ, किस तरीके से जो है मंदिर बचा था वहाँ पर, प्रत्यक्ष सबके सामने हो। एक शिला ने जो है वो मंदिर बचा दिया। भगवान की कृपा है सारी, नहीं तो जो है कहाँ मंदिर कहाँ। जब जो लोगों की जो है 3-3, 4-4 मंजिलें की बिल्डिंग समा गई, तो मंदिर क्या था, थोड़ा इतना तो था वो मंदिर। लेकिन भगवान शंकर जी ने जो है वहाँ पे एक रक्षा सूत्र लगा दिया। जबकि सारा बैग मंदिर के पास था, सारा हाँ। बैग नहीं मंदिर में आया, इसी सारा के बैग कारण सारा जो है मंदिर की इस तरफ था। तो सभी जो देशवासियों सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी जो है जो हमारा सनातन धर्म है उसको हम जो है किस आधार पे चलना है, उसकी जो है प्रगति आप मतलब जैसे आप जो है हम जो है विश्वासम फलदायकम, हमारा जो है जो विश्वास होता है भगवान के प्रति वही जो फलदायक होता है।
और सबसे पहले जो है मेरी एक जो है विनती भी है, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, वो विदेशी हो या हमारे देशी हो, जो भी हम जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, कोई भी प्लास्टिक चीज़ें हो गई है, तो मेरी जो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो अपना जो है जो कूड़ा करकट है तो अपना जो है उसमें एकत्रित करके या तो आप डस्टबिन, नीचे डस्टबिन है उसमें डालिए, नहीं तो हमारा जो है जो फॉरेस्ट ऑफिस है कोट बंगला, आप वहाँ जमा कर सकते हैं। उनको जो है आप पॉलीथीन में पैक करके वहाँ पे आप फॉरेस्ट के हवाले कर सकते हैं, ताकि हमारे जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो भी अभी जो है छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं, उनको जो है नुकसान ना हो, क्योंकि वही जो हमारे जो है जो हमारा पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बनो शरीरा, ये पंच तत्व से हम आधारित है हमारा जीवन। इनको जो है हमने किस तरीके से बचाना है, और जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे हमने पेड़ लगाने हैं, और ये नहीं कि हम जो है जहाँ पे पेड़ लगे हैं उसको काटना है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। जय श्री गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।